अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ये आप लोगों के लिए है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में एक बात की थी कि ये आप लोगों का चैनल है। कोशिश कीजिए कि इस चैनल को ग्रो करें और आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अगर किसी को अर्ली स्टेज पर किसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं तो किसी की जान बच सकती है। ये भी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक सदका जारी है। वजह ये है कि ये जो वीडियो है, इसमें मैं एक ऐसा टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो कि आपके किडनीज़ को डैमेज होने से बचा सकता है। देखें, जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये दो एक ऐसी बीमारियां हैं जिनमें किडनी जो है वो डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड जो आपकी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो हैं, उसका सारा जो असर है, जो प्रेशर है, वो आपके किडनी पर होता है। वो इसलिए होता है कि आपके जो किडनी का काम है वो फिल्ट्रेशन करना है। आपके जो टॉक्सिन्स हैं, आपके फासिद मादे हैं, जहरीले मादे हैं, उनको यूरिन के ज़रिए निकालना होता है। लेकिन अगर आपके वो ठीक तरीके से फिल्ट्रेशन ना करें तो वो जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और गुर्दे अपना काम छोड़ना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये प्रोसेस एक दो दिन की बात नहीं होती, इसमें सालों साल लगते हैं। आपके डैमेज चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। आज की जो वीडियो है वो इसी मकसद के लिए मैंने बनाई है कि आप अगर माइक्रो लेवल पर इस चीज़ को डायग्नोज कर लें, इस चीज़ को पकड़ लें और हर लोगों में इतनी अवेयरनेस हो जाए तो किडनी का पेशेंट ही ना बने कोई। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो हर दूसरे घर में पेशेंट है। इसमें आपके बड़े भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये एक सदका जारिया वीडियो है। आज की वीडियो में एक ऐसा टेस्ट के बारे में मैं बताने लगा हूँ कि जो कि अगर हम इसको करा लें हर 6 मंथ के बाद, हर 6 महीने के बाद, तो हम माइक्रो लेवल पर किडनी डैमेज होने से बचा सकते हैं। वो कैसे? आपको पता है कि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। अप्रॉक्सीमेटली एक किडनी में 1 मिलियन तकरीबन फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि आपके टॉक्सिन, आपके जहरीले मादों को रिलीज़ कर रहे होते हैं यूरिन के ज़रिए। लेकिन अगर इनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन अगर डैमेज हो जाएं तो ये आपके किडनी में से एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन रिलीज़ करना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके जो है निकलते नहीं बल्कि आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दा जो है अपना काम करना छोड़ देता है और फिर आप डायलिसिस वगैरह पर आ जाते हैं और उसका हल एंड जो होता है वो ट्रांसप्लांट होता है। और उसमें भी आपको पता है कि वो कोई आसान काम नहीं है और उसकी फिर मेडिसिन और बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसलिए काइंडली आज की वीडियो समझिए कि ये एक सदका जारी है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। वो जो टेस्ट मैं बताने लगा हूँ वो है यूरिन ACR, यानी यूरिन का एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, यानी ये यूरिन ACR एक टेस्ट है माइक्रो लेवल का। माइक्रो लेवल्स मीन्स ये है कि हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या अगर हमें कुछ नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने गुर्दों को जांचने के लिए एक टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिन RE रूटीन एग्जामिनेशन। दूसरा हम करवा लेते हैं RFT में जब हम देखते हैं हमारा क्रिएटिनिन और यूरिया नॉर्मल है तो हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुर्दे ठीक ठाक हैं। लेकिन कहानी चल गई होती है, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ कि उससे पहले एक टेस्ट है यूरिन ACR, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। उसमें माइक्रो लेवल पर आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और माइक्रो लेवल पर अपने क्रिएटिनिन रेशो जो है वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। यानी उसमें माइक्रो लेवल पर एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, उसकी लीकेज शुरू हो गई होती है।
हत्ता कि आपके यूरिन RE रूटीन एग्जामिनेशन में प्रोटीन नेगेटिव होगी, यानी ना 1+ होगी, ना 2, ना 3, उसमें नील आ रही होगी। लेकिन यूरिन ACR में जो है वो माइक्रो लेवल का टेस्ट है और उसमें आपकी प्रोटीन में लीकेज शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर पहला स्टेप है कि अगर हम उधर ही हम उसको पकड़ लें और देखें कि क्या वजह हुई है, तो हम बड़े डैमेज से बच सकते हैं। यानी ये वो टेस्ट है कि जिसका मेरा ख्याल है कि हम समझते नहीं हैं कि ये भी कोई टेस्ट है, क्योंकि हम RFT को ही समझते हैं कि सब कुछ यही है और हमारी किडनी बच गई है। क्योंकि जब आपकी माइक्रो लेवल पर वो प्रोटीन की लीकेज शुरू हो गई है, तो उसमें आपका जो है वो डैमेज शुरू हो गया है, चाहे वो 2 साल लगें या 6 साल, ठीक है। और उसमें फिर आपका क्रिएटिनाइन, आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में या आप खुद पेशेंट हैं डायबिटिक या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के, तो काइंडली आप यूरिन ACR टेस्ट जरूर करवाएंगे। अब इस टेस्ट को करवाने का तरीका क्या होता है? वैसे तो तमाम लैब यही कहती हैं रैंडमली आप उसको कंटेनर में आप यूरिन ACR टेस्ट दे दें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जितने आपका डिपॉजिट होगा इन चीज़ों का, वो क्लियर पिक्चर देगा। वो डिपॉजिट किस तरह कि आप जिस दिन आपने ये टेस्ट करवाना है उस दिन आप लिक्विड कम पिए। लिक्विड आप जब कम पिएंगे तो आपके जो डिपॉजिट्स हैं ना, वो क्लियर आपके पिक्चर आ जाएगी। तो आप अर्ली मॉर्निंग का फास्टिंग में आप उस टेस्ट को दें तो वो बेहतरीन टेस्ट होगा। उसमें हमें यूरिन क्रिएटिनिन जो है एल्ब्यूमिन की रेशो हमारे सामने आ जाएगी, और अगर आपकी वो रेशो नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, ये टेस्ट लाजमी करवाया करें और हर 6 महीने के बाद यूरिन ACR करवाया करें। उसके अलावा जो है RFT करवाया करें, और एक टेस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, EGFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है आपका, एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो ज़रूर करवाया करें। तो ये 3 टेस्ट होते हैं कि जो कि आपकी रूटीन में हर 6 मंथ में हाइपरटेंशन के पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट लाजमी करवाएं। तो दोस्तों, मेरा काम होता है आप लोगों को अवेयरनेस देना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।